जी है हमारा दरियाए स्वां। और ये दरियाए स्वां बुनियादी तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के 70-80 लाख आबादी जो है वो इसमें अपना पानी डंप करती है, सीवरेज का पानी। और ये नाला लई है बुनियादी तौर पे, और इसका कचरा और इसकी गंदगी के बारे में तो कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। आज मेरे साथ मेरे जो है ना सोल्जर्स मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे आयशा, माहम और अहमद और मोहम्मद उधर है। तो हम बात कर रहे थे कि जी इसको हमने इसकी ड्राइव शुरू कर रहे हैं, इस पर दरख्त लगाने की और इसको साफ़ करने की। तो ये आपको नज़र आ रहा है। वहाँ ज़रा अहमद, ज़रा आप आए थे तो बताएं ज़रा, ये पानी पंप हो रहा है तो कहाँ जाता है? पानी साफ़ करके भेजते हैं हमें या नहीं? पानी साफ करके नहीं भेजते, क्योंकि अब ये यहाँ पर सामने नज़र आ रहा होगा कि इसमें कचरा है बहुत ज़्यादा। हाँ तो ये अब वो सामने पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं, इस साइड पे और उस साइड पे भी। हाँ ये अब पंपिंग स्टेशन सीधा पानी पंप करके वो प्लांट पे भेजते हैं। प्लांट में फ़िल्टर लगे हुए हैं लेकिन चलते नहीं है वो। हाँ। तो वहाँ से फिर वो डायरेक्ट पंप करके सारे घरों में भेजते हैं। अब वो हम पीते नहीं है, लेकिन उससे हाथ मुँह सब कुछ उसी से धोते हैं। उससे टूथब्रश भी करते हैं, बर्तन भी जी, वही धोते हैं। करते हैं। अच्छा, आप बताओ माहा कि हमें ये क्यों दरिया को साफ़ करना है, और जो हम ये जो क्लीन स्वां रिवर और ये करते हैं, ये क्यों करते हैं, और हमें क्या करना है, मैसेज क्या देना है स्कूलों को, कॉलेजेस को, बच्चों को? क्योंकि हम 2 हफ्ते के लिए लगाने जा रहे हैं, एक ड्राइव कर रहे हैं दरख्तों की, तो उस पर बताएं ज़रा कुछ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमने इसको इसलिए साफ़ करना है ताकि हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा बेहतर करें और इस एरिया को ज़्यादा बेहतर करें। क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हर जगह फील्ड्स हैं, चावल के, गंदम के, जो भी लगाता है वो पानी यही वाला आ जाता है उसके अंदर। तो जो हम चावल खाते हैं, जो हम गंदम खाते हैं, उसमें यही गंदा पानी जा रहा होता है। और सेकेंड रीज़न, ताकि हम जब अपने मुँह हाथ धो रहे हो तो हमें ऐसा फील नहीं होगा कि हम बहुत गंदा पानी इस्तेमाल करें। इस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत दरख्त लगाने हैं, ताकि जो दरख्त है सारा गंद अपने अंदर ले लें। जी आयशा सानी, आप क्या कहेंगी कि आपने क्या मैसेज देना है इस स्वां रिवर के हवाले से? वैसे हमको, क्योंकि हम लोग इस कंट्री के फ्यूचर हैं, तो हमको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग ये पोल्यूशन ना करें। और खाली पोल्यूशन रोकनी नहीं है, हमने इस रिवर को साफ़ भी करना है। क्योंकि पुरानी जो इतने ज़्यादा लोग आए, इतनी ज़्यादा जनरेशन आई हैं, उनने इसके बारे में सोचा नहीं है कि आगे क्या होएगा, और इतना कचरा फेंका है, उस वजह से हमको लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमको स्कूल्स और सिटी में ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। चलें जी, आप हमारे साथ हैं और हम मिल के इसको स्प्रेड करेंगे। अगले 3 हफ्ते में स्कूल्स पे भी ड्राइव करेंगे। अभी मैं आपको एक जो नई बात बता रहा हूँ, वैसे पहले से पता है, लेकिन मैं जो दोस्त अभी देख रहे हैं उनको बताता हूँ कि ये जो आपको सामने जगह नज़र आ रही है, ये सामने जो जगह नज़र आ रही है, ये जगह ये वासा की लैंड है। तकरीबन 6000 कनाल ज़मीन, जो आज से 25 साल पहले ख़रीदी गई थी, 20 साल पहले। और इसका मकसद ये था कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना था इसके ऊपर। हमने वो दरिया को साफ़ तो किया नहीं, हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो लगाया नहीं, लेकिन उसके बजाय हम पूरा शहर को, पिंडी शहर को, यहाँ से पंपिंग स्टेशन के ज़रिए सैकड़ों की तादाद में लगे हुए हैं और ये पानी हम शहर को पिलाते हैं। और मैं डिमांड करता हूँ पूरी कम्युनिटी से, पिंडी इस्लामाबाद के लोगों से, कि वो हमारे साथ शामिल हों। यहाँ से कोई, ये गोरखपुर जगह का नाम है, गोरखपुर का ये पुल है, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे चौंतरा गाँव है। चौंतरा गाँव में हमारा फार्म है, जो कि इसका पायलट हेड ऑफिस है, जो क्लीन स्वां रिवर का। वहाँ पे हमारे साथ शामिल हों, हमारे साथ पौधों की ड्राइव करें। हम वहाँ पे 25 फरवरी से लेके 10 मार्च तक दरख्त लगाने की मुहिम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी डिमांड है कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, या हमें दे दें, हम यहाँ पे जंगल लगा देते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए इस पानी को हम उस जगह 6000 कनाल में से गुजारेंगे कि इस पानी को भी साफ़ किया जा सकता है। तो हमारे साथ शामिल हों और इसकी आवाज़ उठाएँ। अपना ख्याल रखें। क्लीन स्वां रिवर।